स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर AHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटरनरी सर्जरी सब्जेक्ट में एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एनेस्थीसिया में क्षेत्रीय निश्चेतन को शुरू किया था, रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में, कि रीजनल एनेस्थीसिया जो है इसको नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। यानी इस पद्धति का उपयोग 1886 में कोकेन नाम के निश्चेतक को लेकर विलियम स्टीवर्ट हास्टेड ने किया था। फिर हमने इसकी परिभाषा को समझा था, फिर उसके इस प्रकार का निश्चेतन जो है किन किन ऑपरेशंस में काम में लिया जाता है। तो उसमें हमने देखा था अम्बिलिकल सर्जरी, अम्बिलिकल हर्निया या सिजेरियन सेक्शन, डीहॉर्निंग और कैस्ट्रेशन में इसको काम में लेते हैं। इसके हमने रीजनल एनेस्थीसिया के लाभ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो क्षेत्रीय निश्चेतन है वो मुख्य रूप से कहाँ काम में लिया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पेरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक यानी पेरावर्टिब्रल लंबर एनेस्थीसिया नंबर 1, पेरावर्टिब्रल लंबर एनेस्थीसिया नंबर 2, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी 3 प्रकार का है। कोडल यानी पोस्टीरियर एपिड्यूरल, लंबोसेक्रल एपिड्यूरल जिसे हम एंटीरियर एपिड्यूरल बोलते हैं, और लंबर सेगमेंटल एपिड्यूरल, और तीसरा है इसका टाइप है कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। तो ये 3 प्रकार के नर्व ब्लॉक जो है मुख्य रूप से रीजनल एनेस्थीसिया में काम में लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, पेरावर्टिब्रल लंबर एनेस्थीसिया जिसे बोलते हैं। इसको पेरालंबर ब्लॉक भी कहते हैं, इसको पेरालंबर ब्लॉक भी कहते हैं। इसमें 9th से 12th थोरेसिक नर्व की संवेदना को लुप्त किया जाता है। यानी थोरेसिक नर्व जो है 9वीं से लेके 12वीं थोरेसिक वर्टिब्री की जो वर्टिब्रल कैनाल है उसमें जो थोरेसिक नर्व है उसकी संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है। इसमें जो कहाँ काम में लेते हैं, रूमनोटोमी करते हैं, या रूमन की या इंटेस्टाइन की या यूट्रस या अन्य पेट के एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है उन अंगों को जो नर्व सप्लाई देती है उसको हम जो है ब्लॉक करते हैं। यानी जो 9th से 12th थोरेसिक या थोरेसिस नर्व जो है वो सप्लाई करती है रूमन को, इंटेस्टाइन को, यूट्रस को और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सप्लाई देती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो है कि पेरा लंबर ब्लॉक जो है वो किन किन शल्य क्रिया हेतु इसको उपयोग में लेते हैं। यानी पेरा वर्टिब्रल लंबर एनेस्थीसिया जो है वो हम कहाँ उपयोग में लेते हैं। तो उसमें एक तो हम लेप्रोटोमी, जो पेट को चीर के जो ऑपरेशन करते हैं, लेप्रोटोमी, पेट को चीर के जो पेट के अंदर ऑर्गन है उनका, उनमें कोई खराबी है तो उनको सर्जरी से ठीक करना, उसमें हम पेरावर्टिब्रल लंबर एनेस्थीसिया काम में लेते हैं। रूमनोटोमी, जो रूमन को खोल के ऑपरेशन करते हैं रूमन का, उसको बोलते हैं रूमनोटोमी। यानी रूमिनेट्स जो जुगाली करने वाले पशु, उनका बड़ा पेट जो पहला है वो रूमन है, तो रूमन का ऑपरेशन करने के लिए भी इस पेरावर्टिब्रल लंबर एनेस्थीसिया का काम में लेते हैं। फिर है सिजेरियन सेक्शन, यानी जब बच्चा जो है, गाय या भैंस जब ब्याने वाली होती है, जब बच्चा जब नॉर्मल पैसेज से बाहर नहीं आता है, जैसे विजाइना या सर्विक्स जो है उससे बाहर नहीं आता है, या बच्चा बड़ा होता है या सर्विक्स का मुंह बिल्कुल छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है,
या फिर क्या है कि इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है कि बच्चा जो है नॉर्मल पैसेज से बाहर आ नहीं सकता, तो उस कंडीशन में हम सीजेरियन सेक्शन करते हैं, सीजेरियन ऑपरेशन। इसका मतलब है पेट के चीरा लगाते हैं, उसके बाद में फिर यूट्रस में चीरा लगाते हैं, फिर बच्चे को बाहर निकालते हैं, फिर यूट्रस को वापस सील देते हैं, यानी टाँके लगा देते हैं। और पेट को भी जो एब्डोमेन जहाँ से आपने पेट को चीरा है वहाँ से भी इसका लगा देते हैं, टाँके लगा देते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेशन में भी पेरावर्टिब्रल लंबर ब्लॉक का उपयोग करते हैं। इंटेस्टाइनल सर्जरी, अगर इंटेस्टाइन्स की सर्जरी करनी हो, आंतों की सर्जरी करनी हो, तो भी इसी का उपयोग करते हैं। अदर एब्डोमिनल ऑपरेशन, कोई पेट में कोई और ऑपरेशन करना हो तो हम जो है पेरा लंबर ब्लॉक या पेरावर्टिब्रल लंबर ब्लॉक को उपयोग में लेते हैं। अब आपको ये जानकर मतलब याद करना होगा या आपको याद रखना होगा कि पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया जो है सबसे पहले 1940 में, सबसे पहले 1940 में फर्क्यू हर्सन व फॉर्मस्टन ने कैम्ब्रिज में इसे काम में लिया था। ये दो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे या सर्जन थे, जो फर्क्यू हर्सन और फॉर्मस्टन, ये दो सर्जन थे जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसे काम में लिया था। इसी कारण इसे फर्क्यू हर्सन हॉल और कैम्ब्रिज टेक्निक नाम से भी जाना जाता है। फर्क्यू हर्सन हॉल और कैम्ब्रिज टेक्निक के नाम से जानते हैं। कैम्ब्रिज के अंदर, कैम्ब्रिज में किया था इसलिए कैम्ब्रिज टेक्निक कहते हैं इसको। ये जो है पेरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक, ये दो प्रकार की होती है। पेरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक दो प्रकार की, एक तो होती है प्रोक्सिमल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, प्रोक्सिमल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, और एक होता है डिस्टल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया। एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल होता है। अब हम पहले अध्ययन करेंगे प्रोक्सिमल का। इसका अध्ययन करने के लिए आप देख सकते हो आपके जो पेज नंबर 35 पे ये केटल में जो है डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझाया गया है। पेरावर्टिब्रल जो प्रोक्सिमल पेरावर्टिब्रल ब्लॉक है इसको समझाया गया है। इसके अंदर इसमें T3 यानी थोरेसिक 13th जो लास्ट वाली थोरेसिक वर्टिब्री है, यानी वो है थोरेसिक 13, और लंबर नर्व जो है फर्स्ट व सेकंड, ये जो नर्व है T13 यानी थोरेसिक 13 और लंबर फर्स्ट और लंबर सेकंड जो नर्व है उसको ब्लॉक करते हैं, निश्चेतन करते हैं। तो साइट जो है वो चित्र में आप देख सकते हो कि T13 यानी T13 जो 13 थोरेसिक 13th है वर्टिब्री, वो मध्य रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मध्य रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रथम लंबर कशेरुका यानी लंबर कशेरुका जो है L1 जिसे बोलते हैं, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के आगे के भाग पर, आगे का भाग जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस, आपको पता है दोनों साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं इसके लंबर वर्टिब्री के, तो उसके एंटीरियर भाग पे यानी उसके आगे के भाग पर, जिसे अपन क्रेनियल बोलते हैं, पर ये मतलब नर्व मिलती है। इसी प्रकार L1 और द्वितीय लंबर कशेरुका यानी ट्रांसफर प्रोसेस जो है के आगे के भाग पर लंबर 2 और तृतीय लंबर कशेरुका के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं उनके आगे के भाग पर ये नर्व मिलती है, ताकि उसके आगे के भाग पर जो है हमें ये नीडल से एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो ये हो गया थोरेसिक और लंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और लंबर वर्टिब्री के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके एंटीरियर भाग में यानी क्रेनियल पार्ट पे। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि जो है आपको फिगर नंबर 36 नंबर पेज पे जो फिगर दिया है उसमें आप इसको नीडल को प्रोक्सिमल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया का तरीका इसमें बताया गया है। तो इस सबसे पहले जो थोरेसिक और लंबर फर्स्ट और सेकंड
और थर्ड जो वर्टिब्री है उनकी जो थोरेस ट्रांसवर्स प्रोसेस है दोनों साइड में 5-6 सेंटीमीटर तक, वो जगह जो है उसको बाड़ आदि काट के उस स्थान को स्टरलाइज कर लेते हैं। निसंक्रमण का आपने पहले पढ़ चुके हो, निसंक्रमण कैसे करते हैं, तो उस भाग को बाड़ आदि काट के साफ करके उसको उस स्थान को निसंक्रमित कर लेते हैं, निसंक्रमित यानी स्टरलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लंबर ट्रांसफर प्रोसेस को, जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्री का ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उसको हाथ से मध्य रेखा से, यानी मध्य रेखा जो मिडल पॉइंट होता है, मीडियल लाइन जो है शरीर की, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप जो है पहले टी थोरेसिक 13, जो थोरेसिक वर्टिब्री 13 है उसको महसूस करो तथा 90 डिग्री के कोण से 2.5 सेंटीमीटर लंबी और 18 गोज की नीडल को ट्रांसवर्स प्रोसेस के अग्रिम भाग पर, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके आगे वाले भाग पर लास्ट रिब के नीचे, जो लास्ट रिब है उसके नीचे, जो जैसे चित्र में दिखाया गया, यानी ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे ही जस्ट जो है रिब का ऊपर वाला भाग होता है, उसके नीचे घुमा दें, उसको निडल को डाल के घुमा दें तथा 10 से 15 ml 2% लिग्नोकेन, ये लोकल एनेस्थेटिक, उसको इंजेक्ट कर देते हैं वहाँ पे। इसी नीडल को, जैसे नीडल को आपने नीचे घुमा के लगाया है और आपने एनेस्थीसिया लगाया, इसी नीडल को 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर खींचकर फिर उसको 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर खींच लो उसी जगह पे, और 5 से 10 ml 2% लिग्नोकेन को डोर्सल ब्रांच को निश्चेतन करने को इंजेक्ट करते हैं, यानी उसके जो डोर्सल ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच है नर्व की, उनको निश्चेतन करने के लिए वहाँ पे 5 से 10 ml लिग्नोकेन 2% इंजेक्ट कर देते हैं। ऊँट में चूँकि 12 ही रिब होती है, रिब कितनी होती है, 12 होती है, अतः उसमें जैसे केटल में थोरेसिक 13th है, क्योंकि उनमें 13 रिब होती है, तो थोरेसिक केटल में 13 होती है थोरेसिक वर्टिब्री, लेकिन ऊँट में 12 वर्टिब्री होती है। इसलिए ऊँट में T12 थोरेसिक 12 L1 लंबर फर्स्ट लंबर सेकंड नर्व को निश्चित करने के साथ साथ L3 को भी एनेस्थेटाइज किया जाता है, यानी ऊँट में क्योंकि 12 ही थोरेसिक वर्टिब्री होती है, इसलिए ऊँट में L1, L2 और L3 ये तीनों जो नर्व है उनको एनेस्थेटाइज करते हैं। इसी प्रकार अब जैसे हमने L1 को एनेस्थेटाइज किया था, उसी प्रकार से L2 और L3 को भी 2% लिग्नोकेन लगा के एनेस्थेटाइज करना है, ताकि वहाँ के जो नर्व है वो एनेस्थेटाइज हो जाए और जो एरिया को सप्लाई करती है तो वो एरिया पूरा एनेस्थेटाइज यानी निश्चित हो जाता है। ये तो हो गया प्रोक्सिमल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, जो प्रोक्सिमल का ऊपर वाला हिस्सा है। अब हमें डिस्टल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया बारे में पढ़ना है। डिस्टल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया क्या है? इसे कॉर्नेल टेक्निक भी कहते हैं, कॉर्नेल टेक्निक भी कहते हैं। इसमें भी थोरेसिक 13 लंबर फर्स्ट और लंबर 2 नर्व को ही निश्चेतित किया जाता है, एनेस्थेटाइज किया जाता है, जिसमें पहले जहाँ हमने नर्व ब्लॉक किया था बिल्कुल वही नर्व ब्लॉक की जाती है। फर्क केवल इतना है कि इसमें सभी ट्रांसवर्स प्रोसेस के वेंट्रल व डोर्सल दोनों तरफ, यानी उसके वेंट्रल और डोर्सल यानी जो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे जो स्थानीय निश्चेतक 10 से 20 ml लगाई जाती है। यानी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसके नर्व जो है L1 L2 है, इसमें सभी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के वेंट्रल और डोर्सल जो ऊपर और नीचे है उन सभी को एनेस्थेटाइज करते हैं। लगभग 10 से 20 ml जो है 2% स्थानीय निश्चेतक वो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो लगाते हैं। यानी अब इसमें फिगर में दिखा रखा है आपके पेज नंबर 37 पर, अगर आप देखोगे तो इसकी जो नीचे वाली वेंट्रल ब्रांच है और डोर्सल ब्रांच है दोनों दिखा रखी है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों जगह इसके इंजेक्शन लगाने हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकंड लंबर ट्रांसवर्स प्रोसेस
ये ट्रांसवर्स प्रोसेस बताया गया सेकंड डायग्राम में। नंबर 3 जो डायग्राम इसमें है पेज नंबर 37 पे, उसमें नीडल प्लेसमेंट फॉर डिस्टल पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया इन कैटल। जो डिस्टल एनेस्थीसिया, डिस्टल पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया देते हैं उसके लिए नीडल कहाँ लगानी है वो इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे के पोर्शन में, मतलब वेंट्रल और डोर्सल दोनों साइड में लगाना बताया गया। इस प्रकार से ये जो है डिस्टल पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया हो गया। इसमें जो नेक्स्ट है वो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अभी हमने अध्ययन किया था पैरावर्टिब्रल लंबर एनेस्थीसिया का, जिसके 2 भाग थे, पैरावर्टिब्रल प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों भाग पढ़े थे। आज के लिए हम इतना अध्ययन करेंगे, कल हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।